और इसी बीच मोतीहारी के पूर्वी चंपारण जिले के सराय बनवारी गांव में सांची चापाकल को लेकर एक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। क्रूरता की हद इतनी थी कि हत्यारे ने अपने ही भाई की आंख निकाल ली। बता दें, घटना बुधवार देर रात की है और सुबह आसपास के लोगों को इस निर्मम हत्या के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद आपको बता दें, पूरे इलाके में ही सनसनी का माहौल है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ मृतक के घर पर लग चुकी है। मृत युवक के ससुराल वाले हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेहसी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और मामले की आगे कार्रवाई चल रही है। ऐसे में शव परिजनों को सौंप दिया गया है और नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई। मृत युवक की पहचान सराय बनवारी गांव के स्वर्गीय शेख आलम, जो कि 36 वर्षीय है, उसके रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि सांची चापाकल में मरम्मती को लेकर नूर आलम और आलमगीर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान मारपीट में नूर आलम की मौत हो गई है। बताते चलें कि मृत नूर आलम के भाई आलमगीर ने चापाकल में मरम्मती के पैसे को लेकर हुए विवाद में अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। खबर गया से है, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर की सुब्रनी बनर्जी को बिहार के गया के रहने वाले टीटीई योगेश कुमार से ट्रेन में ही प्यार हो गया। वो कानपुर से दिल्ली जा रही थी और इसी बीच दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। बता दें, दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। बताते चले, इस पूरे मामले में बीते मंगलवार को गया पहुंची सुब्रना बनर्जी ने बताया कि उसे और योगेश को ट्रेन में एक दूसरे से प्यार हुआ था। उसके बाद योगेश कई बार उनसे मिलने के लिए पहुंचा। उसने विंध्याचल में ले जाकर मंदिर में शादी भी की, फिर घूमने के लिए वैष्णो देवी भी ले गया। इस बीच गर्भवती हो गई तो सामाजिक रूप से शादी करने की बात की और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2020 में उसने उसका गर्भपात भी करा दिया। इस मामले में पीड़िता ने कानपुर रेल बाजार थाने में प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद मंगलवार को वो यूपी पुलिस के साथ गया पहुंची, जहां पर एसएसपी आदित्य कुमार से न्याय की गुहार लगाई गई। युवती ने कहा कि दिसंबर में ही योगेश दूसरी शादी करने वाला है। कहा गया कि योगेश ने बताया था कि उसे 12 लाख रुपए दहेज में दिए जा रहे हैं। नवंबर 2019 में वो ट्रेन से कानपुर से दिल्ली की यात्रा कर रही थी। शादी से इनकार करने के बाद योगेश कुमार ने जुलाई 2021 में अपना ट्रांसफर मुगल सराय मंडल करा लिया। तो वहीं इस पूरे मामले में गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया है कि युवती के पिता भी टीटीई थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में युवती ने योगेश कुमार पर ये जो आरोप लगाया है, ऐसे में यूपी पुलिस युवती के साथ पहुंची और कानपुर में मामला दर्ज है। इसी बीच केरल सहित कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़ने की खबर सामने आ रही है, जहां पर वायरस की रफ्तार को देखते हुए तीसरी लहर का खतरा है। ऐसे में देश के सभी प्रदेशों में तैयारी चल रही है और बिहार में भी बच्चों को लेकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पतालों में 10% बेड बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए हैं। राज्य में पीआईसीयू वार्ड को पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को लेकर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में उन्हें एक विशेष देखभाल की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि राज्य के 35 जिलों और 8 मेडिकल कॉलेजों में संचालित किए जा रहे विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी एनआईसीयू में 10% बेड कोरोना संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के 11 जिलों समेत सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में निर्मित पीकू वार्ड भी नवजातों को आपातकालीन चिकित्सालय इलाज मुहैया कराने के लिए सक्षम है।